हाय गाइज, मैं आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ सैबी और वसीम की अधूरी कहानी, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए इस वीडियो में पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्लीज आप सब कहानी को फुल वॉच करना, और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और कमेंट में बताना आप सबको कहानी कैसी लगी। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ, और कहानी यहाँ शुरू होता है। उसने फिर से वसीम को फोन किया। फोन उठाते ही वसीम बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो? सैबी बोली, तुम कहाँ हो? रात भर तुम घर नहीं आए। मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वसीम गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। सैबी की आंखों में आंसू आ गए। सैबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। वसीम बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फोन रख दिया। सैबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में वसीम को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि वसीम के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि वसीम यही रहता है ना कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से वसीम यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि वसीम ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया, और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। वसीम ऐसा क्यों कर रहा है? वो वसीम को फोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फोन उठता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद वसीम का फोन आया। सैबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि वसीम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। उधर से वसीम बोला, अब प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ, और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ। इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था। उस दिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना फोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर वसीम ने फोन रख दिया। सैबी ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी, कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर वसीम को फोन करने लगी कि वसीम, ऐसे नहीं कर सकता, हो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे वसीम ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फोन भी नहीं लगा। सैबी डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज ऑफिस से फोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद सैबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उस बात को। अब सैबी धीरे धीरे संभल रही थी। वसीम ने फिर कभी सैबी को फोन नहीं किया, ना सैबी ने फिर कभी उसे फोन किया।